सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, हमारे स्टडी संगम यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि राजस्थान में भजनलाल सरकार का एक साल पूरा हो चुका है और इस एक साल के पूरे होने पर ही राजस्थान सरकार अपनी पहली वर्षगांठ 15 दिसंबर 2024 को मनाने जा रही है। इसके लिए सरकार राज्य स्तरीय एक कार्यक्रम का आयोजन करने जा रही है और दोस्तों, इस पहली वर्षगांठ के कार्यक्रम के आयोजन पर ही राजस्थान के यानी कि प्रदेशवासियों को 6 योजनाओं का लाभ मिलेगा और किसानों को 11 योजनाओं का लाभ मिलेगा। इसी के साथ दोस्तों, प्रदेशवासियों के लिए नई योजनाओं की भी घोषणा की जाएगी। कौन सी योजना की घोषणा की जा सकती है और प्रदेशवासियों को, किसानों को कौन कौन सी योजनाओं का लाभ मिल सकता है, किसको मिलेगा किसको लाभ नहीं मिलेगा, उसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। दोस्तों, राजस्थान में इस पहली वर्षगांठ के अवसर पर 1 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाए जाने की घोषणा की जाएगी, जिसके लिए दोस्तों रूपरेखा तैयार कर ली गई है। राजस्थान के किसानों को सीएम किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से अतिरिक्त लाभ देने के लिए एक पहली यानी कि पहली किस्त जारी कर दी गई थी, डीबीटी के माध्यम से किसानों के अकाउंट में डाल दी गई थी। अब दूसरी किस्त भी पहली वर्षगांठ के ऊपर डलने वाली है। कौन से किसानों को इसका लाभ मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा, उसके बारे में भी हम जानेंगे। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में दोस्तों 15% वृद्धि का ऐलान भी, घोषणा भी इस पहली वर्षगांठ के ऊपर की जाएगी। मजदूरों के लिए 150 करोड़ रुपए की राशि जारी की जाएगी और राजस्थान की जो भी दिव्यांगजन है उनको फ्री स्कूटी भी इस पहली वर्षगांठ के ऊपर मिलने वाली है। तो दोस्तों, इस पहली वर्षगांठ के अवसर पर राजस्थान सरकार प्रदेशवासियों को, युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को, पशुपालकों को या अन्य और जो से मजदूर हैं, श्रमिक हैं, उनके लिए कौन कौन सी नई योजना शुरू करने वाली है, कौन सी योजना का लाभ किसको किस प्रकार से मिलेगा, किसके लिए कितनी क्या राशि जारी की जाएगी, दोस्तों उसकी पूरी जानकारी वीडियो में मिलने वाली है। दोस्तों, वीडियो को अन्य लोगों तक आप सेंड अवश्य करें ताकि सभी लोगों को इस पहली वर्षगांठ पर शुरू होने वाली नई योजना या पहले से चली आ रही योजना से जो लाभ मिलेगा उसके बारे में जानकारी हो सके। अन्य लोगों तक आप वीडियो को सेंड अवश्य करें। और दोस्तों, यदि आप हमारे स्टडी संगम यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब करते हैं तो हम मोटिवेट होते हैं, आपके लिए जो भी नई योजना खबर होती है वो हम आपके लिए लेकर के आते हैं। दोस्तों, इस पहली वर्षगांठ पर कौन सी नई योजना शुरू हो सकती है, किसको क्या लाभ मिलेगा, उसकी पूरी जानकारी आप वीडियो में अब ले लीजिए। बिना किसी देरी के हम इनके बारे में जानकारी लेते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप स्टडी संगम यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। 15 दिसंबर 2024 को राजस्थान सरकार अपनी पहली वर्षगांठ मनाने जा रही है और दोस्तों, इस पहली वर्षगांठ पर प्रदेशवासियों को राजस्थान सरकार अनेक सौगातें देने वाली है। इस अवसर पर 800 से अधिक योजनाओं का लोकार्पण किया जाएगा, शिलान्यास किया जाएगा। यानी कि दोस्तों, राजस्थान सरकार राजस्थान के वासियों को अनेक योजनाओं का सौगात देने वाली है। पहली वर्षगांठ पर प्रदेशवासियों को अनेक योजनाओं का बड़ा तोहफा मिलेगा। दोस्तों, इस पहली वर्षगांठ का जो समारोह है ये राजस्थान में 15 दिसंबर 2024 को जो बीजेपी सरकार है, जो वाजपेयी है, वो धूमधाम के साथ मनाने जा रही है। साथ में दोस्तों, आपको विदित है कि 7 सीटों पर उपचुनाव हुआ था, जिसमें भी बीजेपी सरकार ने अच्छी जीत हासिल की है। इसी के साथ राजस्थान सरकार अपना 1 वर्ष का कार्यकाल भी पूरा होने वाला है, पूरा हो चुका है, जिस पर किसानों को बड़ी सौगात देने का यहाँ पर भजनलाल सरकार ऐलान करने वाली है। 15 दिसंबर 2024 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उनके मंत्रियों ने शपथ ली थी। उस समय पीएम नरेंद्र मोदी भी इस शपथ ग्रहण समारोह के अंदर शामिल हुए थे। और अब जो पहली वर्षगांठ पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है, इसमें भी केंद्र सरकार के जो दिग्गज नेता होंगे वो इसके अंदर शामिल होने जा रहे हैं। जैसे कि दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भजन सरकार की पहली वर्षगांठ 15 दिसंबर को प्रदेश के किसानों को मिलेगा 10 योजनाओं का अनुदान, बैंक खाते में 200 करोड़ रुपए किसानों के अकाउंट में ट्रांसफर होंगे। तो दोस्तों, राजस्थान सरकार है जो कि अपनी पहली वर्षगांठ मनाने जा रही है। कल्याणकारी अनेक योजनाओं की घोषणा इस पहली वर्षगांठ पर की जाएगी। दोस्तों, राजस्थान के जो भी युवा हैं, किसान हैं, महिला हैं, श्रमिक हैं, उन सभी के लिए सरकार की ओर से नई कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की जाएगी, जिसके लिए सरकार की ओर से रूपरेखा भी तैयार कर ली गई है और सरकार को प्रस्तुत कर दी गई है। पहली वर्षगांठ पर महिलाओं को, किसानों को, मजदूरों को और इसके अलावा प्रदेशवासियों को अनेक योजनाओं का इस पहली वर्षगांठ पर लाभ मिलने वाला है। दोस्तों, इसके लिए समीक्षा बैठक भी हो चुकी है और इस अवसर पर भवन व अन्य संनिर्माण से जुड़े हुए जो भी 1.5 लाख से अधिक श्रमिक हैं, उनके अकाउंट में भी 150 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित होने वाली है, ट्रांसफर होने वाली है। यानी कि दोस्तों, मजदूरों के 1.5 लाख मजदूर के अकाउंट में 150 करोड़ रुपए की राशि इस पहली वर्षगांठ पर जारी होने वाली है। राज्य
सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने पर होंगे कई कार्यक्रम। दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र पंचायत से लेकर के राज्य स्तर तक यहाँ पर कई कार्यक्रमों का यहाँ पर आयोजन सरकार करने वाली है। दोस्तों राजस्थान सरकार है प्रदेशवासियों की आर्थिक और सामाजिक प्रगति के लिए अनेक घोषणाएं करेगी। इस पहली वर्षगांठ के अवसर पर राजस्थान सरकार अपने इस कार्यक्रम में 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की जो परियोजनाएं हैं उनका उद्घाटन भी करने वाली है। केंद्र सरकार से लेकर के ग्रामीण ग्राम पंचायत हैं उनके स्तर तक सरकार यहाँ पर अच्छी तरह से कार्यक्रम का आयोजन करेगी और जो भी 1 साल में इन्होंने काम किया है उसका प्रदर्शन इन कार्यक्रमों के माध्यम से भजनलाल सरकार करने वाली है। दोस्तों क्या कुछ किसको मिलने वाला है जिसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो राजस्थान के 2000 दिव्यांगजनों को फ्री स्कूटी वितरित इस अवसर पर की जाएंगी। प्रत्येक जिले में कैंप लगा करके 10,000 निःशक्तजनों को सहायता राशि और सहायता उपकरण उपलब्ध करवाए जाएंगे। पालनहार योजना को लेकर के दोस्तों अनेक कमेंट्स प्राप्त हो रहे हैं कि हमारी किस्त बकाया चल रही है, पेंडिंग चल रही है, नहीं मिल रही है। तो दोस्तों पालनहार योजना से जुड़े जो भी बालक बालिकाएं हैं उन सभी की बकाया जो किस्त है वो इस 15 दिसंबर 2024 को जो पहली वर्षगांठ का आयोजन किया जा रहा है इस पर मिलने वाली है। पालनहार योजना के अंतर्गत 5 लाख बच्चों को 150 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की जाएगी। यानी कि जिनकी भी पालनहार योजना से किस्त बकाया चल रही है उन सभी बालक बालिकाओं के अकाउंट में 150 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की जाएगी। इस अवसर पर राजस्थान में 1 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाएगा। 9,000 पटवारियों को टैबलेट भी वितरित इस अवसर पर किए जाएंगे। महिलाओं के लिए इस कार्यक्रम पर अच्छी दिशा के अंदर कदम उठाते हुए राजस्थान सरकार 1 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाएगी। साथ में 10,000 स्वयं सहायता समूह को रिवॉल्विंग फंड और कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड से आर्थिक सहायता भी उपलब्ध करवाएगी। इसी के साथ दोस्तों 45 लाख स्वयं सहायता समूह सदस्यों को आर्थिक संबल देने के लिए राजसखी पोर्टल की भी शुरुआत करने वाली है। महिलाओं के लिए राजसखी पोर्टल की शुरुआत की जाएगी और राजस्व विभाग इस अवसर पर 9,000 पटवारियों को राजस्थान के अंदर टैबलेट वितरित करने वाले हैं। सीएम भजनलाल शर्मा की पहली वर्षगांठ पर अब किसानों की होगी बल्ले बल्ले। तो दोस्तों राजस्थान के किसानों को सीएम भजनलाल शर्मा यहाँ पर अनेक योजनाओं के माध्यम से सौगात देने वाले हैं, जैसे कि आर्थिक सहायता, कृषि उपकरण, सिंचाई सुविधाएं हैं। इनके माध्यम से भजनलाल सरकार 1 वर्ष पूरा होने पर किसानों को अनेक फायदा पहुंचाएगी। क्या कुछ फायदा पहुंचाएगी, कौन कौन सी योजनाओं का लाभ देने वाली है, जिसके बारे में यहाँ पर आप जान सकते हैं। दोस्तों कौन कौन सी योजनाओं के माध्यम से किसानों को सौगात मिलने वाली है और कौन सी योजना के माध्यम से किसानों के अकाउंट में राशि ट्रांसफर होने वाली है उसके बारे में आप यहाँ पर जान सकते हैं। इस पहले अवसर पर राजस्थान एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के अंतर्गत 5,500 फॉर्म पॉन्ड के लिए किसानों के खातों में सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी। 2,000 किलोमीटर पाइपलाइन, 5,000 किसानों को तारबंदी के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। दोस्तों किसानों की इसे पहली वर्षगांठ पर बल्ले बल्ले होने वाली है। राज्य सरकार नहरी क्षेत्र में 500 डिग्गियों, 1,000 किसानों को कृषि उपकरण सहायता, 2,000 वर्मी कंपोस्ट इकाइयों के लिए अनुदान सहायता भी प्रदान करेगी। गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना के अंतर्गत 3,000 किसानों को गोवन से जैविक खाद उत्पादन के लिए सहायता राशि उपलब्ध करवाएगी और नमो ड्रोन दीदी योजना में 50 क्लस्टर्स विकसित किए जाएंगे। दोस्तों किसानों के लिए अनेक योजनाओं का लाभ इसके अंदर मिलने वाला है। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की पहली किस्त जारी हो चुकी है, दूसरी किस्त जारी अभी नहीं हुई है। दोस्तों इसका भी ये भी डीबीटी के माध्यम से किसानों के अकाउंट में पहली वर्षगांठ पर होने वाली है। सरकार के 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य पर किसानों को मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की दूसरी जो किस्त है वो डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी। यानी कि दोस्तों मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो पहली किस्त है उसका लाभ किसानों को मिल चुका है, लेकिन दूसरी किस्त अभी तक नहीं डली है। और दोस्तों दूसरी किस्त पहली वर्षगांठ पर 15 दिसंबर को मिलने वाली है और ये दूसरी किस्त राजस्थान के उन किसानों को मिलेगी जिनको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलता है। इसके अलावा अन्य किसानों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। कुसुम योजना के माध्यम से सोलर पंप की स्थापना के लिए 15,000 किसानों को लाभ पहुंचाया जाएगा। 15,000 किसानों को ड्रिप इरिगेशन के लिए वित्तीय सहायता डीबीटी के माध्यम से दी जाएगी। 1,000 किसानों को कृषि और अकृषि ऋण ब्याज अनुदान पर प्रदान किया जाएगा। यानी कि दोस्तों 1,000 किसानों को यहाँ पर कृषि और अकृषि ऋण दिया जाएगा जिसके ऊपर किसी प्रकार से कोई भी ब्याज किसानों से नहीं लिया जाएगा। गोपालकों को गोपाल क्रेडिट कार्ड वितरित किए जाएंगे। राजस्थान सरकार के द्वारा बजट में घोषणा की गई थी पशुपालकों के लिए, दोस्तों उस योजना को अब शुरू किया जाएगा और यहाँ पर पशुपालकों को गोपाल क्रेडिट कार्ड वितरित किए जाएंगे जिसके तहत
आसानी से पशुपालक किसानों की तरह अब यहाँ पर केसीसी लोन ले सकेंगे। जिस प्रकार से किसान केसीसी लोन लेते हैं उसी प्रकार से अब पशुपालक भी लोन ले सकेंगे, ताकि आसानी से वो अपना विकास कर सकें। 1000 नए डेयरी बूथों का आवंटन किया जाएगा, 200 नए बल्क मिल्क कूलर्स की स्थापना की जाएगी और 1000 नए दूध संकलन केंद्रों का उद्घाटन भी इस अवसर पर किया जाएगा। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना के तहत 3.25 लाख से अधिक दुग्ध उत्पादकों को 5 रुपए प्रति लीटर की दर से अनुदान राशि जिनकी बकाया चल रही है, उनके लिए 183.22 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से जारी की जाएगी। यानी कि दोस्तों मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना की जिनकी राशि बकाया चल रही है, उन सभी को अब पहली वर्षगांठ पर यह राशि मिलने वाली है। युवाओं के लिए रोजगार का सृजन यहाँ पर करने वाली है। राजस्थान सरकार इस उत्सव पर 30,000 युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेगी, 17,000 से अधिक भर्तियां निकालेगी और पहले से जो भी अधिसूचना निकाली गई है उनके लिए जो भी उचित निर्देश होंगे या आगामी नियुक्ति की जो स्थिति होगी उसकी भी समीक्षा इस अवसर पर युवाओं के लिए की जाएगी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में दोस्तों जैसे कि आपको विदित है 15% की बढ़ोतरी हर साल होगी, 15% की बढ़ोतरी लेकिन राजस्थान के अंदर अप्रैल महीने में होगी। उससे पहले दोस्तों यहाँ पर बढ़ोतरी के आदेश जारी होने वाले हैं। वृद्धावस्था पेंशन, विधवा, दिव्यांग या फिर किसानों को जो पेंशन मिलती है उसके लिए प्रत्येक साल 15% की पेंशन में बढ़ोतरी होगी। 15% की बढ़ोतरी अप्रैल 2025 से होगी। दोस्तों ये नियम गहलोत सरकार के द्वारा विधानसभा में पास करवाया गया था और प्रत्येक साल पेंशनधारियों की 15% पेंशन की बढ़ोतरी होगी। ये नियम भी गहलोत सरकार के द्वारा विधानसभा में पास करवा लिया गया था। लेकिन अब नए सत्र में यानी कि दोस्तों 2025 में अप्रैल 2025 से 15% की पेंशन में बढ़ोतरी होगी। लेकिन इस पहले अवसर पर यानी कि पहली वर्षगांठ के अवसर पर राजस्थान सरकार है वो पेंशनधारियों को तोहफा दे सकती है। पहली वर्षगांठ पर 1 जनवरी 2025 से पेंशन में 15% बढ़ोतरी के आदेश यहाँ पर जारी सरकार कर सकती है। तो दोस्तों अप्रैल की बजाय जनवरी के महीने से यहाँ पर जो पेंशनधारी हैं उनको 15% बढ़ोतरी का लाभ मिल सकता है। दोस्तों ऐसी संभावना है। दोस्तों यहाँ पर हमने इन सभी योजनाओं के बारे में जानकारी दी है। आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, अन्य लोगों तक वीडियो सेंड करें और स्टडी संगम यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।